हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं दिसंबर मंथ की। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस मंथ की वाइब्स क्या रहेगी और यस आपके हम सभी एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर चेक करेंगे कि कैसे रहने वाले हैं आपके रिश्ते, करियर, हेल्थ, हम सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैंसर कैंसर कर्क राशि से देख रहे हैं। Change your focus. Okay. Healing begin. लव कैसा रहेगा दिसंबर मंथ कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, गाइड कीजिए। लिसन, हाई प्रीस्टेस, ओ ओके, टीच, हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ओके। ये जो दिसंबर मंथ है कैंसर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है सी द ट्रुथ। देखिए ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ये एस ऑफ सोर्ड की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये मंथ ना आपको बोल रहा है कि आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा है चेंज करो उस अपने फोकस को। मतलब जो भी नेगेटिव या जो भी सैडनेस या जो भी लेक में जी रहे हो आप, लेक मतलब जो भी कमी में जी रहे हो आप, कि ये मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, या फिर मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये मंथ रहने वाला है आपको। ये मंथ में गाइडेंस तभी मिलेगी जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे, जब आप अपने फोकस को डाइवर्ट करेंगे, जब आप अपने जीवन में, अपने अंदर, अपनी लाइफ में आप अच्छी चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिविटी को देखना स्टार्ट करेंगे, पावर को देखना स्टार्ट करेंगे। ये देखना नहीं कि मैं क्या मेरे क्या डिज़र्व नहीं करता या फिर कौन डिज़र्व नहीं करता, कि चल इस लाइन को छोड़ करके, इन बातों को छोड़ करके आपको इस पर फोकस करना है। मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है मेरी, और मतलब क्या कौन से अच्छे रिश्ते या कौन से अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं, ठीक है, क्या अच्छा मेरे पास है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने फोकस को, ये मंथ आपके लिए रहेगा अपने फोकस को बदलने का, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और वहीं मैं आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, कैंसर आपके लिए, कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत गाइड करने वाले हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे इस समय। चाहे आप, मैं कहूँगी, वो कहते हैं ना कि आप जिस भी फॉर्म में, चाहे आप प्रकृति के द्वारा हो, चाहे आप बर्ड्स के द्वारा हो, चाहे आप एनिमल्स के द्वारा हो, चाहे आप वीडियोस के द्वारा ही क्यों नहीं हो, मतलब सही समय पर आपको सही गाइडेंस आपको मिल रही है। बट उनको रिसीव आप तभी कर पाओगे जब आप उस माइंडसेट में आप रह पाओगे। अदरवाइज वो मैसेज आपको मिलेगा बट वो इग्नोरेंस में चला जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर इस चीज़ पर आपको काम करना है। आपको अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को यहाँ पर
अच्छी चीज़ों पे लगाने की कोशिश करनी है ये मंथ में, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है, आपके लिए यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है, आपके लिए यहाँ पर बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज, खासकर आपके थॉट्स में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है हीलिंग बिगिंस, जैसे कि आपको थॉट लेवल पर ना इस महीने आपको चेंज किया जा रहा है, आपको शिफ्ट किया जा रहा है। ये लिटरली 6 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स क्या है, हमारा माइंड सेट, ठीक है। आपको आपके मतलब जिसे कहते हैं ना, आपके माइंडसेट को यहाँ पर बदला जाएगा और आप उसके लिए ओपन हो, आप उसके लिए ओपन हो। जिसे कहते हैं कि जब आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जब आप पॉजिटिविटी पर फोकस करना स्टार्ट करोगे, तो इस महीने आप उस चेंज को के लिए ओपन रहने वाले हो। आपका दिल आपको यहाँ पर गाइड करने वाला है कि आपको किस तरफ जाना है, और आप उस लाइट की तरफ आप आगे बढ़ोगे। भले ही आपको आगे नहीं पता है कि आगे क्या है मेरे लिए, क्या नहीं है, या इस जर्नी को मैं स्टार्ट करूँगा, या इस जर्नी पर अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे लिए क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये आपको नहीं पता है। बट आप आगे बढ़ रहे हो इस महीने, ठीक है, उस माइंडसेट में हो, क्योंकि आप अब चेंज चाहते हो, आप अब बदलाव चाहते हो। आप में से बहुत लोगों के लिए इस महीने में करियर शिफ्ट देख रही हूँ, करियर में बदलाव देख रही हूँ, करियर में चेंज देख रही हूँ, यस। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर घर शिफ्ट में देख रही हूँ, ठीक है। आपका प्लेस जहाँ आप रहते हो वो चीज़, वो जगह भी आपके लिए आपकी चेंज हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच यहाँ पर मुझे फील हो रही है। और आपको ऐसे लोग, यस, गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर टीच की, हायरोफेंट की भी एनर्जीज है, और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस की, दोनों की एनर्जीज है। तो ये पावर कपल्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं ये। तो आप चाहे, मैं बोल रही हूँ ना कि आप चाहे आप किसी चीज़ के माध्यम से हो या आपकी इंट्यूशन के माध्यम से, जिस चीज़ के लिए आप ओपन हो, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, वहाँ से आपको आंसर दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि अब नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है, अब आपको करना क्या है, आपको अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पर अपने दिल को खोल के रखना है, अपने दिल के साथ कनेक्टेड रहना है, अपने माइंड को बैलेंस में रखना है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपका मन भी बैलेंस में ही है। ये आपका माइंडसेट है, आप अपने जीवन में बैलेंस चाहते हो, आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हो। तो मैं कहूँगी बहुत सारे आइडियाज़ भी आपके अंदर इस महीने आएंगे, यस, बहुत सारे आइडियाज़ आपके अंदर यहाँ पर आने वाले हैं। और ये जो आइडियाज़ आएंगे ना, ये बहुत नए आइडियाज़ मुझे यहाँ पर फील हो रहे हैं। और अगर आप ये सोचें ना कि मुझे ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि वो शायद उस वक्त के लिए सही वक्त नहीं था। अब ये डिवाइन टाइम है, और ये जो ख्याल आपको आ रहा है ना, ये डिवाइन ही है, ये आपकी स्पिरिट गाइड्स ही हैं, ये आपके एंजल्स ही हैं जो आपको दे रहे हैं, आपकी तरफ भेज रहे हैं। दैट इज़ वाई आप इसको फॉलो कर पा रहे हो, या इसको समझ पा रहे हो, या ऐसे आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं। तो उसके लिए ओपन रहिए, बैलेंस रहिए, आगे बढ़िए, फोकस रखिए पॉजिटिविटी पर, पॉजिटिव साइड्स को देखना है आपको, और अपनी इंट्यूशन को और अपने दिल को यहाँ पर फॉलो करना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत जिसे कहते हैं कि गाइडेंस भर भर कर है, भर भर कर गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, ओके। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं ना, आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट आपकी यहाँ पर हो सकती है, धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करना, ठीक है। वो वाली एनर्जीज भी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। और इस वक्त में अगर आप इनकेस आप अपने अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, जो मुझे मैसेज आ रहा है, मैं वो बोल रही हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, बिलीव मी, आप जो अगर किसी गुरु को ढूंढ रहे हो जो आपको गाइड कर पाए, तो वो गुरु भी अवेलेबल है आपके लिए इस महीने, वो गाइडेंस भी अवेलेबल है। अभी वो चाहे फिजिकल फॉर्म में गुरु हो, चाहे वो इंटरनल लेवल पर आपके अंदर से ही वो आवाज़ आ रही है, बस यहाँ पर फॉलो करना है आपको अपने अंदर की वॉइस को फॉलो करना है, दैट्स इट। और वो गुरु भी सच्चा है या झूठा है, आपकी इनर वॉइस आपको यहाँ पर बताएगी। आइडियाज़ बहुत आने वाले हैं आपको, बहुत सारे। ये टाइम ना आपके लिए मेडिटेशन का है, कैंसर्स, कर्क राशि, ढेर सारी मेडिटेशन। अब आप कहोगे ढेर सारी मेडिटेशन, यहाँ पर तो अगर ऐसे ही बोल दो 10 मिनट निकाल लो, 15 मिनट निकाल लो, वो नहीं लोग निकालते, तो ढेर सारी मेडिटेशन का क्या मतलब? कहने का मतलब
आप इसकी इंटेंसिटी को समझो। ये वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे रात को सोने से पहले भी, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, रात को सोने से पहले आप मेडिटेशन करके सोएं, ठीक है। और जब सुबह उठने के बाद भी आप 15 मिनट, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप निकालें मेडिटेशन के लिए। अगर पूरे दिन में आपके पास टाइम नहीं है तो आप नाइट और मॉर्निंग के रूटीन में इसको ऐड करें अपने, ठीक है। वो टाइम आपको मैनेज करना है। ओके, लेट्स सी रिश्ते कैसे रहने वाले हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए। आपके पास चॉइसेस भी बहुत रहेंगे इस महीने, ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे। आपके पास दो तरह के चॉइसेस आएंगे, एक अच्छे और एक बुरे। आपको चूज करना होगा कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ की तरफ जाना है। आपकी डिवाइन टीम आपको गाइड करेगी। लेट्स सी, न्यू विटैलिटी, एस ऑफ वॉन्ड, थर्ड आई चक्रा, रिलीज, darkest fear, confront, okay, nurture, cancers। आपके रिश्तों में ना इस समय ये जो दिसंबर मंथ है, जैसे कि आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपका नज़रिया, मतलब आपको क्लियर, आपके विजन को किया जा रहा है। आप जिन लोगों के साथ भी डील कर रहे हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, चाहे दूसरे रिश्ते हैं, मैं सभी की यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपको उनके ट्रू फेसेस दिखेंगे। आपको समझ में आएगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बात बोल करके कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा कह करके मैं इसको एक उसमें नहीं तोलूँगी कि क्या चीज़ ज़्यादा क्या चीज़ कम, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग है। बट येस, ये जो दिसंबर मंथ है आपको क्लैरिटी देगा, आपके विजन को क्लियर करेगा कि आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं कौन सही है, कौन गलत है, किसके लिए आप सिर्फ ख्वाब बना रहे थे, किसके लिए आप सिर्फ बुरा सोच रहे थे, असल में वो इंसान बुरा है या नहीं है, या किसके लिए आप अच्छा सोच रहे थे वो वाकई में अच्छा है या नहीं है, कौन लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कौन वाकई में आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो मतलब वो एक आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों को समझ रहे हैं, जिस वजह से कि आप इस मंथ में बिल्कुल रेडी हो कि हाँ, मेरे जीवन में मुझे ये लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ सच्चे नहीं हैं, ये झूठे हैं, ये टू फेसेस लेकर के मेरे साथ चल रहे हैं। मैं जो अभी तक समझ रही थी या समझ रहा था, ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ वो चीज़ ही नहीं चल रही है। तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी, सत्य जैसे कि आपके सामने आ रहा है और आप उसे रिसीव कर रहे हो और आप ऐसे लोगों को रिलीज कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि आपकी इस प्रोसेस के बाद आपके जीवन में बैलेंस आएगा, आपके जीवन में सही लोग एंट्री करेंगे और सही लोग रहेंगे, और जिस वजह से कि आपकी ज़िंदगी, आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत बनने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर कुछ ऐसा है ना कि आप रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग अगर आप बहुत लो वाइब्रेशंस में रहे हैं, बहुत डर करके रहे हैं, या फिर बहुत नेगेटिव थिंकिंग में रहे हैं, तो वो क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। अब आपके रिश्तों में ना बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पर आएगी, ठीक है। एक पॉजिटिव नई शुरुआत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बट ये जो मंथ है ये रिलीजिंग का रहेगा, ये मंथ सच्चाई देखने का रहेगा, सच सामने आएगा, सच आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने लाया जाएगा, ठीक है। उस पर रोशनी डाली जाएगी और आप खुद उस एनर्जी को फील कर पाओगे। ओके, जो मैं इस इंसान के लिए समझ रहा था या समझ रही थी वो वैसा नहीं है, इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव
ओके गाइस, हम कंटिन्यू करेंगे, मैं रुकूंगी नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो इन अ पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस, अच्छे में भी और बुरे में भी, दोनों तरह से ही वो चीज़ जो है आपकी होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको आपके रिश्तों को लेकर के इस महीने आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप भी यहाँ पर रेडी रहने वाले हो मूव ऑन करने को लेकर के कि हाँ, जो चीज़ें मेरे लिए, जो लोग सही हैं, मैं उनके साथ आगे बढ़ूँगा। और यहाँ पर ना मैं आपके लिए इस वक्त में आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग भी यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो भी यहाँ पर हील हो रहा है, वो उसकी भी हीलिंग यहाँ पर हो रही है। कोई यस उस मतलब यहाँ पर मैं वो एनर्जीज आप लोगों की फील कर पा रही हूँ। ओके, तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी यहाँ पर है। ग्रेट, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, मैं आपको बताती जाऊँगी गाइस, क्योंकि मैं ना रोकूंगी नहीं, मेरा फ्लो टूटेगा। नेक्स्ट ओके, बहुत सारे कार्ड से मैं नहीं लूँगी। अब हम देख रहे हैं आपके करियर के लिए, करियर कैसा रहने वाला है कैंसर्स। थैंक यू मैम, प्लीज़ गाइड कीजिए करियर कैसा रहेगा दिसंबर मंथ में। रीबिल्ड, यहाँ पर है टावर, वाह ठीक है। टावर, हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर है अवेटिंग रिजल्ट और यहाँ पर है रेस्ट एंड रिकंसिडर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिसेंटली पिछले महीने या मे बी 16 डेज पहले या फिर मतलब 2 महीने पहले, सबके लिए अलग अलग रहेगा टाइम पीरियड, आपके साथ रीसेंट पास्ट में आपके साथ कुछ तो टावर एनर्जीज हुई है आपके करियर को लेकर के, ठीक है। और मतलब कुछ लोगों की जॉब गई है, जॉब छूटी है, या कुछ तो आपने टावर की एनर्जीज, कुछ तो आपने लॉस देखा है अपने करियर पाथ पर स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये जो सिचुएशन हुई ना, इसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी से हुआ है, ये जो भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टावर है तो डिवाइन की मर्जी से हुआ है और आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जाया जा रहा है। और अभी राइट नाउ की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ कि आप जैसे अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे हो, आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप ये जो वेट कर रहे हो ना, वेट करते करते जैसे कि मैं वो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए कि आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो, आप घबरा भी रहे हो कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, और इरिटेशन वाली एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की वेट नहीं करनी है, बस आपको इस मूवमेंट को पे, ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ना, ये जो आपको समय दिया गया है ना, इस टाइम पीरियड में आपको मेडिटेशन आपको करना है और मेडिटेट कीजिए और अच्छे से मतलब देखने की कोशिश कीजिए कि अब आपके लिए क्या ज़रूरी है। प्रॉपर रेस्ट आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और आपका कंटेम्पलेट करना बड़ा ज़रूरी है, मतलब अपने आप से कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड ये कुछ रिलीज़ तो होना था। अभी चाहे ये बिजनेस में लॉस है, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला गया है, जॉब आपके हाथ से चली गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं शिफ्ट आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। एक सेकेंड में यहाँ पर एक यस यहाँ पर हेल्पलेस एंड होपलेस है, जैसे कि आप अभी बहुत एक होपलेस एनर्जीज में हो, सैडनेस एंड आइसोलेशन, डेफिनेटली चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करी हैं और आप बस उस सैडनेस में हो। अगेन मैं वही बोल रही हूँ, सीख ये हरमित की ऊर्जा है आपके लिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर कुछ नया आपके लिए आना चाहता है, क्योंकि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो ये चीज़ आपके जीवन से रिलीज़ की गई है या रिलीज़ हो रही है। तो ये वक्त में आप पूरी तरह से अपने आप से कनेक्ट हुए,
क्योंकि आपको अंदर से गाइडेंस दी जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, जिस भी फॉर्म में, मतलब जहाँ भी आप अटके हुए हो, सॉल्यूशन है आपके लिए, गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर। और चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, और आप में से बहुत लोगों के लिए इंटरनल लेवल पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और वो इंट्यूशन को आप फॉलो तभी कर पाओगे जब आप अपने दिमागी इस जंजाल से आप बाहर आ पाओगे, इस सैडनेस से आप बाहर आ पाओगे। ठीक है, आप अपने फ्यूचर पर बहुत डाउट कर रहे होगे, पता नहीं कैसा रहेगा फ्यूचर मेरा, क्या होगा आगे जा करके। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में ना सोच करके आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्शन को बिल्ड करो। ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिस आपके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मतलब कुछ तो है, मतलब ये जो आपके लिए सॉल्यूशन है, ये जो आपके लिए गाइडेंस है ना, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा ही आएगी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका वजन इतना मत बढ़ाइएगा कि पता नहीं क्या क्या क्या। सिर्फ मेडिटेशन, सिंपल आप मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो। कहने का मतलब ये है कि साइलेंट में रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। साइलेंट मेडिटेशन नहीं कर सकते, म्यूजिक चलाओ और आईज क्लोज करके एटलीस्ट 15 मिनट्स बैठो। ठीक है, रोज आपको बैठना है, और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर क्लिक करेगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है अब। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में आपके लिए बहुत ग्रोथ देख रही हूँ, जॉय एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी नर्चर की एनर्जीज थी, बट आपको पहले झांकना पड़ेगा अपने अंदर झांकना पड़ेगा आपको। इसके लिए कंटेम्पलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विचार करना अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी, हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर्स की, हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर्स की। डिटैच, ये कार्ड इसमें आई थिंक सो रिलीज। आपको मैं एक इसको क्लियर कर लेती हूँ। हार्ट चक्रा है, बैलेंस। यस, आपको अपनी हेल्थ को लेकर के कुछ चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है। कुछ आप अपनी हेल्थ को लेकर के गलत कर रहे हो कैंसर्स। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और इस महीने जिसे कहते हैं कि एक तो मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपका खाना ऐसा हो सकता है, या फिर आपका रूटीन ऐसा हो सकता है। खास करके खाना, ऑयली फूड आप में से कोई खा रहा है ज़्यादा, जो आपके दिल पर बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो ये जो भी एनर्जीज है ना, चाहे खाने की है, चाहे आपके रूटीन की है, ओके, कुछ भी, चाहे आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हो, ये जो भी चीज़ है, अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस आया है आपके लिए। ठीक है, बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आप लोगों को ऑलरेडी है ना, आप में से कुछ लोगों को हार्ट चेकअप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दिल की जांच कराना, हार्ट चेकअप कराना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है हेल्थ को लेकर के ख्याल रखिए अपना, आपको बोला जा रहा है। लेट्स सी, चैलेंज क्या हो सकता है दिसंबर मंथ में। चैलेंज क्या हो सकता है दिसंबर मंथ में? हील करना। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली, हील करना आपके लिए चैलेंज होगा। अपने आप को रिस्ट्रिक्शंस या वैसे थॉट्स से या वैसी सोच से बाहर निकालना आपके लिए चैलेंज होगा। आपको मौके मिलेंगे, आपको मौका दिया जाएगा, या फिर किसी पुरानी हैबिट से बाहर आना, किसी पुराने तौर तरीके से बाहर आना, जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो। डिटैचमेंट की एनर्जीज है ना, कि कहीं तो इम्बैलेंस हो आप। ठीक है, रूटीन है, कुछ भी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को तोड़ना, ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा। चैलेंज है इसका मतलब ये नहीं है इम्पॉसिबल है। चैलेंज मतलब ये चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करो, चैलेंज एक्सेप्टेड, और इस पर काम करो। दैट्स इट, अलाइनमेंट में आना है। आपके लिए 7 चक्रा मेडिटेशन आ रही है।
7 चक्रा की चैंटिंग कीजिए। मेडिटेशन नहीं कहूँगी, मेडिटेशन तो आपको साइलेंट करो या फिर कोई म्यूज़िक लगा करके करो, लेकिन आपको 7 चक्रा की चैंटिंग करनी है। जो बीज मंत्रास होते हैं ना, आप यूट्यूब कीजिए, आपको मिल जाएंगे सारे बीज मंत्रा, उनकी चैंटिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि चक्रास को अलाइनमेंट में लाएंगे तो आप अंदर से बैलेंस होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप यस बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या डिवाइन मैसेज देते हैं और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है आपके लिए कैंसर दिसंबर मंथ के लिए। अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। देखिए ओ माय गॉड, इसलिए आपके लिए बार बार ना जो आपके लिए फोकस आ रहा है ना, मेडिटेशन पर आ रहा है कि कुछ खजाना यहाँ पर ओपन अप होने वाला है, कुछ आप अनकवर करोगे, कोई खजाना, मतलब कोई ऐसा थॉट, कोई ऐसा आइडिया क्लिक करेगा आपको, ठीक है। कुछ ऐसा आपको मैसेज मिलेगा, आपको बेसिकली आप ये सोच में आओगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई चीज़, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। कुछ ऐसा आपको क्लिक होएगा, ठीक है, कुछ ऐसा क्लिक होएगा। तो प्लीज़ यहाँ जो आपको गाइडेंस दी जा रही है ना, मेडिटेशन, हीलिंग, चक्रास की चैंटिंग, प्लीज़ इसको अवॉइड मत कीजिए, प्लीज़ इसको अवॉइड मत कीजिए। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो प्लीज़ अवॉइड मत करो, क्योंकि ये टाइम पीरियड अवॉइड करने का नहीं है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो द ब्लिस। डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आपको उस रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि माय गॉड, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। ये मुझे इसके साथ ही एनर्जीज मिल रही है कि आप शायद आ नहीं रहे थे उस पाथ पर, आपको पकड़ के लेकर के आया गया है। आपके साथ टावर की एनर्जीज लाई गई है ताकि आप एक कुछ नया बिल्ड कर पाओ। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर कैंसर्स, इस मैसेज को गौर कीजिएगा, मे बी आप में से किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई बचपन की चीज़ है, कोई बचपन में, मैं बचपन की बात कर रही हूँ आपके, कि कोई बचपन में आपने कोई थॉट ऐसा रखा था कि मुझे ये करना है, या मैं ये बनना चाहता हूँ, या ये करना चाहता हूँ, लेकिन आपको वहाँ दबा दिया गया, आपको बोला गया कि आप नहीं कर सकते, ये आपके लिए नहीं है, डीमोटिवेट किया गया। कुछ तो है आपके बचपन से रिलेटेड भी, ठीक है। तो ये वो चीज़ भी हो सकती है। तो ऑल इन ऑल आपको ही इसको अनलॉक करना है, इस खजाने को, ठीक है। तो उसके लिए आपका खुद से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो यस माय डियर कैंसर्स, ये थी, ओह वेट, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद हिम। एग्जैक्टली जो भी आप क्वेश्चन आप पूछ रहे हो इस समय, जो भी आपके दिमाग में इस समय ख्यालात चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे हैं, उसके आंसर्स आपको अपने भीतर मिलेंगे, आपको अपने अंदर मिलेंगे। तो उसके लिए आपका अपने आप से कनेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। इस मैसेज की इम्पॉर्टेंस को समझ जाइए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये वक्त नहीं है इस एनर्जीज को लाइट लेने का। मे बी आप में से अगर कुछ लोग इसको लाइट ले रहे हो ना, आप अलाइनमेंट में हो नहीं, क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस की ऊर्जा है। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, बैलेंस में आइए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ओके, तो यस माय डियर कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। ओह माय गॉड, मैंने 555 देखा है यहाँ पर, चेंज। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हों, और ये रीडिंग जो है आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। और एक और आपके लिए यहाँ पर काम है, वो ये कि शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक पहुँचा पाएँ, मदद कर पाएँ उनकी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।